हर साल जब सावन की बूंदें धरती पर गिरती हैं, जब आकाश से अमृत सा जल बरसता है और चारों ओर हरियाली बिखर जाती है, तब आता है एक ऐसा महीना जो सिर्फ ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। वो महीना है श्रावण मास, और इस महीने में होती है भोलेनाथ की सबसे अधिक पूजा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? श्रावण मास और भगवान शिव का गहरा संबंध है। इसकी जड़ें जाती हैं समुद्र मंथन की ओर। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से अमृत से पहले निकला हलाहल विष। वह इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। तब देवताओं की एक ही आस बची, महादेव शिव ने बिना एक क्षण गवाए उस विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया, और इसीलिए उन्हें कहा गया नीलकंठ। लेकिन यह विष उनके भीतर ज्वाला सा जलता रहा, और इस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई, श्रावण मास में जल से अभिषेक करने की। श्रावण मास में वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है। नदियां, झरने और जल स्रोत भर जाते हैं। ऐसे पवित्र जल से शिव का अभिषेक करना न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि प्रकृति और परमात्मा के बीच के संतुलन को दर्शाता है। इस मास में की गई पूजा, ध्यान और तप 1000 गुना अधिक फलदायी मानी जाती है, क्योंकि यही वह समय है जब आकाशीय शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। इन दिनों शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर जल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार को की गई प्रार्थना से विवाह, संतान, सुख समृद्धि और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर कुंवारी कन्याएं इस मास में संपूर्ण समर्पण के साथ शिव की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें शिव जैसा सच्चा जीवन साथी प्राप्त हो सके। श्रावण मास में भारत के कोने कोने से हजारों कांवड़िए सिर पर गंगाजल लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि अपने आराध्य शिव पर गंगाजल अर्पित कर सकें। ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये श्रद्धा की पराकाष्ठा, समर्पण की परिभाषा और भक्ति की पराक्रम है। श्रावण मास केवल पूजा का नहीं, आत्मचिंतन और साधना का भी समय है। शिव केवल मूर्ति नहीं, वो संवेदना है, शून्यता है और संपूर्णता भी। इस मास में जब आप शिव का ध्यान करें, तो केवल जल ही नहीं, अपना मन, वचन और कर्म भी अर्पित करें, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो दोस्तों, अब जब आपको पता चल ही गया है कि श्रावण मास में शिव की पूजा क्यों की जाती है, इस बार सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे भाव से शिव के चरणों में समर्पित हो जाइए। क्योंकि जब आप मन से पुकारते हैं, तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। हर हर महादेव।